हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन, ठीक है ना। सुनिए डीपली, तो हम इसको चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके फॉर्मूले वगैरह बहुत ढंग से प्रूफ करेंगे, पर मैं आपको आज इस पर कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो दो चार छोटी छोटी बातें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सदिशों का संयोजन का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपके पास में दो सदिश हैं। सदिश का मतलब होता है बच्चों, से का मतलब साथ में, दिश का मतलब दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ जिन राशियों में दिशा होती है उन्हें हम सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश। फॉर एग्जाम्पल्स, सदिश को हमेशा तीर से दर्शाते हैं। एक सदिश राशि तो है इधर, है ना। इसका नाम मान लिया हमने पी वेक्टर ले लो, चलो, अरे ए वेक्टर ले लो यार, कुछ भी ले लो, क्या फर्क। ए के ऊपर तीर लगाया जाता है, खाली ए लिखा हुआ है ना, तो ये अदिश है। समझिएगा बात को ध्यान से, तो थोड़ी देर आप बोर्ड पर देखें एक बार। खाली ए लिखा हुआ है तो ये क्या है? अदिश। और इसके ऊपर वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वेक्टर। तो अब क्या बन गया? ये सदिश। एक सदिश तो ए वेक्टर इधर है, और एक सदिश दूसरा कोई सदिश मान लो बी वेक्टर उस दिशा में है। एक सदिश तो इस दिशा में, इस तीर की दिशा में, और दूसरा सदिश बच्चों इस दिशा में है। इनके बीच का कोण आपको दिया जाएगा, सपोज वो थीटा है। कितना है? थीटा। कि दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का कोण कितना दिया गया है? थीटा। या फिर ऐसे ना देकर, एक सदिश आपका इधर है ए वेक्टर, दूसरा सदिश आपका इधर है बी वेक्टर। दो सदिश हैं आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोण इस स्थिति में दे सकता है थीटा। या एक स्थिति और बनेगी बच्चों, ये तो है ए वेक्टर और एक ये। अब तीनों में अंतर क्या लग रहा है आपको ये बताना, कि तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं भाई? तीनों में कुछ अंतर लग रहा है या तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं? फीलिंग करें और चित्र को समझें बहुत गहराई से, ध्यान बोर्ड पर रखना, मजा आ जाएगा। मतलब बोर्ड पर आपने देख लिया तो ये मान लो आप, है ना। क्या करना था मुझे? पहले तो मैं इन चित्रों को देखना चाह रहा हूं कि तीनों चित्रों का मतलब एक जैसा है या अलग अलग है। तो आप देखिए बच्चों, पहले चित्र में जहां कोण बना हुआ है, दोनों सदिश वहां से बाहर निकल रहे हैं। ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, दोनों बाहर निकल रहे हैं। तो इनके बीच में कोण थीटा है, तो काम में थीटा ही लेना है। मैं कहूं 30 डिग्री तो 30 ही लेना है, मैं कहूं 60 डिग्री तो 60 ही लेना है, मैं कहूं 90 डिग्री तो 90 लेना है, 180 तो 180, 210, जो भी मैं आपको एंगल दूं वही काम में लेना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरे चित्र में जहां कोण बना हुआ है वहां एक तो आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है। अभी भी बच्चों जो पृष्ठ में दिया गया है वही लेना है। थीटा दिया है मतलब थीटा ही लेना है। परंतु बहुत स्पेशल कंडीशन जो बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चों इस स्थिति में ध्यान से देखो, जहां कोण बन रहा है वहां से एक तो बाहर जा रहा है और एक अंदर आ रहा है। थीटा काम में नहीं लेना बच्चों। ऐसी स्थिति में दोनों बाहर जा रहे हो, कोण देखना सिखा रहा हूं, पहले तो कोण देखना सीख लो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। दोनों बाहर जा रहे हो या दोनों अंदर आ रहे हो, तो जब तो इनके बीच का, इसका एक रीजन भी है बहुत अच्छा, पढ़ाएंगे तब बताऊंगा, फंस जाओगे अभी तो आप, है ना। तो जितना कोण दिया जाए उतना ही काम में लेना है। बट बच्चों एक तो आ रहा हो और एक जा रहा हो, तो जो थीटा दिया है ना, थीटा ना लेकर इसकी जगह पर याद रखना 180 माइनस थीटा काम में लेंगे। किसका उपयोग होगा? 180 माइनस थीटा का। 30 दे रखा है इस कंडीशन में, तो 30 ना लेकर 150 लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जानकारी दो सदिशों की होगी और कोण की होगी। तो बच्चों इनका परिणामी मतलब रिजल्टेंट, जो इनका नेट आंसर आएगा, रिजल्टेंट को आर से दर्शाते हैं। तो रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना। पहला सदिश कौन सा है? ए वेक्टर। जैसे मैं कहूं बल 5 न्यूटन है,
फॉर एग्जाम्पल्स, तो उसका परिमाण ले लो 5, मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा और जो बीच में कोण है उसका कॉस। अच्छे से आपको ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। बताओ ये 2-3 बातें समझ में आई। अब आप चाहोगे सर क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं आपको, आप जो क्वेश्चन चाहोगे वो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। आप जरा बोर्ड पे देखें थोड़ी देर के लिए। एक तो बच्चों आपको कोण देखना समझ में आ जाना चाहिए। अगर दोनों सदिश किसी बिंदु से बाहर जा रहे हैं और बीच में कोण दिया हुआ है थीटा, तो थीटा ही प्रश्न में काम में लेना होगा आपको। दोनों मिल रहे हो उस जगह पर तो भी थीटा ही लेना होगा, पर एक स्पेशल कंडीशन है कि एक तो आ रहा हो और एक जा रहा हो, तो थीटा काम में ना लेकर 180 माइनस थीटा का उपयोग किया जाता है। यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई? ठीक है, एक बार आप इसको नोट करें, सूत्र समझ में आ गया। आप होल स्क्वायर खोलते हो ना, वैसा ही है कुछ अंडर रूट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में कॉस थीटा से गुणा और कर दिया है। ठीक है ना, नोट करो इसको। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, देखिएगा बच्चों। सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं पहले। बल सदिश राशि है भाई ना, किसी वस्तु पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के बल के 2 बल। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं, पहला 3 न्यूटन का है, दूसरा 4 न्यूटन का है। 2 बल परस्पर लंबवत लगते हैं, परस्पर लंबवत लगते हैं, तो 90 डिग्री पर लग रहे हैं। परिणामी बल ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है भैया, सोचिएगा ध्यान से। किसी वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। ये कितने डिग्री पर लग रहे हैं? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और आपको बच्चों परिणामी बल बताना है। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करके जरूर देखना, हो ना हो वो बात की बात है। आंसर, पहला बल है उसको ए मान लो 3 न्यूटन, दूसरे बल को बच्चों बी मान लो 4 न्यूटन, और रही बात कोण की 90 डिग्री, कैसे पता? बोल रहा है ना कि परस्पर लंबवत लग रहे हैं, तो उनके बीच का जो कोण है वो कितना हो जाना है? 90। परिणामी रिजल्टेंट आपको ज्ञात करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। होल स्क्वायर खोलते थे ना ए प्लस बी का, ऐसा है। होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं आप? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यहां कॉस। सूत्र कैसे आया, क्या होता है, पूरा 11th क्लास में ढंग से दिया हुआ है, पढ़ेंगे आगे बच्चों। तो इसमें जरा वैल्यू जमा के देखना। r इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलिए बच्चों, a की वैल्यू कितनी है? 3। मात्रक नहीं जमाऊंगा, केवल संख्या जमाऊंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? चलो एक बार जमा दो आप। 3 का स्क्वायर, b बच्चों 4 का स्क्वायर, 2, a की जगह 3, b की जगह 4 और थीटा की जगह 90। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? रिजल्टेंट आपको मैंने याद करवा दिया, इसमें सारी वैल्यू जमा दो, अपने आप उत्तर आएगा। सॉल्व करना भाई, कितना आता है? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर आएगा बच्चों 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। पर जरा ध्यान से यहां देखना, कॉस 90, उम्मीद है सब जानते होंगे, सबने 10वीं क्लास में खूब पढ़ी है टेबल। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और जब 0 का यहां इसमें गुणा करोगे पूरा पोर्शन, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो r इज इक्वल टू 16 और 9 होता है 25, और 25 का रूट कितना आएगा? 5 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल लंबवत लगे हुए हैं, 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो परिणामी आने वाला है बच्चों, वो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। नोट करें आप रफ्तार में।
और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की ले लो, इसको भी दोनों को एक जैसा कर लो, चलो 5 5 कर लो, यहां भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन। ये हुआ आपका होमवर्क, ये हुआ आपका होमवर्क, ठीक है ना। 5 5 न्यूटन के 2 बल लंबवत लगे हुए हैं, लंबवत, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे मैं कई सारी ट्रिक बनाऊंगा। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर दस न्यूटन के दो बल हैं, दोनों 10-10 न्यूटन के हैं, निम्नानुसार लगे हों, यहां थीटा कोण पर लगे हो, लिखना बोल, थीटा कोण पर लगे हों, कोण नहीं बता रहा हूं अभी मैं, थीटा कोण पर लगे हों, तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। जबकि अब मैं इसमें कई स्थिति ले रहा हूं बच्चों, आप समझना, बल हमेशा मैं 10-10 न्यूटन के 2 ही बल लगाऊंगा, थीटा कोण पर है, परिणामी निकालना है। इसका जो फर्स्ट सवाल है वो कहता है थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री का मतलब है उनके बीच का कोण 0 है, मतलब दोनों एक ही दिशा में। जब दो चीज एक दिशा में होती है ना तो कितना आता है? 0। फॉर एग्जाम्पल्स, इसका आंसर बताऊंगा आपको, देखना, चित्र बना के समझाऊं कि ये कोई बॉडी है, 0 डिग्री का मतलब कोई वस्तु है, 0 डिग्री का मतलब है कि एक 10 न्यूटन का बल इस दिशा में है तो दूसरा 10 न्यूटन भी इसी दिशा में होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो, सॉरी, जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का है। और कोई भी बोल सकता है कि सर देखो 10 और 10 20 आंसर आएगा। कितना आएगा? 20। पर मैं तो सूत्र से निकालना चाहता हूं भैया, तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ, सूत्र क्या कहता है? पहले वाले का स्क्वायर, पहला वाला भी 10 है और दूसरे वाला भी 10 है, क्योंकि दोनों बल 10-10 न्यूटन के हैं ना, तो ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10-10 कॉस 0। जरा कहानी को बच्चों आगे बढ़ाना। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। कॉस 0 का मान होता है 1। 10 गुना 10, 100 गुना 2, 200। तो आप देख पाओगे कि अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 400 और 400 का रूट आता है 20। वही तो मैंने आपको कहा था कि अगर 10-10, आप पहले पूरी कहानी समझेंगे, जल्दबाजी मत करना, हवा में मत उड़ना, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है ना भाई? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ कि 10-10 न्यूटन के 2 बल 0 डिग्री पर लगे हुए हैं तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। सवाल मेरा यही है, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा भाई साहब हमने 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया। 60 डिग्री में आंसर कितना आएगा? देखना कि 4-5 सवाल कराने, इसलिए मैं ज्यादा सूत्र वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। सूत्र वापस वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का मतलब पहले वाले का स्क्वायर, और पहला और दूसरा दोनों वैल्यू 10 हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। दूसरे वाले का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 पहला दूसरा कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 60, और कॉस 60 आता है बच्चों 1/2। सब जानते होंगे, 2 ने 2 को मार दिया, हां या ना? देखना रूट के अंदर कितना रहा? 100 100, और ये भी 10 गुना 100 ही तो है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300। अंडर रूट के अंदर बच्चों 300, और 300 को अगर मैं 3 गुना 100 लिख के देखूं तो 100 का तो 10 रूट बाहर आएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। बताओ ये खेल समझ में आया कि नहीं आया?
मतलब जब 10 न्यूटन के दो बल 0 डिग्री पर लगाए थे तो आंसर दुगना आया था, 10 का दुगना 20। और जब मैं 10 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री पर लगा रहा हूं तो आंसर आता है √3 गुना। यह ट्रिक याद रखनी है। 0 डिग्री पर आंसर कितना आता है? 2 गुना। 60 डिग्री पर कितना आता है? √3 गुना। बच्चों यही सवाल 5 न्यूटन का होता कि 5 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री पर हैं तो आंसर 5√3 आता। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहां 5 25 यहां बचता 25 25 75 को 25 गुणा 3 5√3 आता। मैं कहूं 2 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री पर लगे हुए हैं तो 2√3 आता। मैं कहूं x मान के दो बल 60 डिग्री पर लगे हुए हैं तो x √3 आता। ट्रिक ये कहती है कि मैं लास्ट में लिखूंगा सारी ट्रिकें, समान बल 60 डिग्री पर हो, 60 डिग्री पर हो, परिणामी √3 गुना आता है। कितना आता है? √3 गुना। समान बल होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखना बच्चों, थीटा आप 90 डिग्री लो, अलग अलग कोणों की बात कर रहा हूं मैं। पहले मैंने कितना लिया? 0, फिर मैंने कितना लिया? 60। 0 पे पाया कि डबल हुआ, 60 पे पाया कि √3 हुआ, 90 जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। रिजल्टेंट रूट ऑफ पहले 10 का स्क्वायर 100, दूसरा इसका 10 का स्क्वायर 100, 2 पहला दूसरा, और यहां आएगा बच्चों cos 90। और बच्चों cos 90 आता है 0। cos 90 कितना आता है? 0। तो ये पीछे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 100 + 100 200, और 200 को 10√2 लिखेंगे। 200 को 10√2 कैसे लिख रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? 200 को 100 गुणा 2 लिख लीजिए, 100 का 10 बार आ जाएगा। 0 डिग्री पर हैं तो 2 गुना, 60 डिग्री पर हैं तो √3 गुना, और 90 डिग्री पर हैं बच्चों तो √2 गुना। आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन करवाया था 90 डिग्री का, वहां तो √2 गुना नहीं आया था। बच्चों वहां याद करो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन थे, अलग अलग थे। मैं कहूं 5 के दो बल 90 डिग्री पर हैं, मैंने होमवर्क दिया है आपको, देखना उसे ट्रिक से कर सकते हो आप। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थीटा बराबर 120 ले लेते हैं बच्चों की बात, 120 डिग्री लेके देखना कितना आता है। जमाइए भाई साहब। R = अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, दूसरे वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 पहला दूसरा, कॉस थीटा कॉस 120 याद रखिएगा बच्चों -1/2 होता है। कॉस 120 आराम से लिख लेना, बायो वाले बच्चे तो मैथ वाले तो खूब पढ़ेंगे। -1/2 होता है, 2 ने 2 को मार दिया। अब आप सोचिए 100 + 100, ये माइनस का चिन्ह ही है, 10 × 10 कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट रहा है, दिमाग लगाओ बच्चों। अंडर रूट के अंदर बच रहा है 100, और 100 का रूट कितना बाहर आएगा? 10 न्यूटन, मतलब 1 गुना। 0 डिग्री पे आंसर कितना आया? 2 गुना। 60 डिग्री पे कितना आया? √3 गुना। 90 डिग्री पर कितना आया? √2 गुना। और 120 डिग्री पर कितना आया? 1 गुना। एक लास्ट 5वां और देख लो, यहां देख लो, कौन मान लो 180 डिग्री, और रिजल्टेंट जरा निकाल के देखियो। पहले का स्क्वायर 10 का 100, दूसरे का 10 का 100, 2 10 10, और कॉस 180 आता है -1। कॉस 120 तो -1/2, और कॉस 180 -1। दिमाग लगाओ, 100 100 200, और ये -200 कट जाएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। कुछ खेल समझ में आया? पहले तो आप इसको नोट करिए एक बार ध्यान से, फिर मैं आपको ट्रिक याद करवाता हूं। नोट कर लिया बच्चों? ट्रिक कोई ये नहीं, ट्रिक सिर्फ प्रैक्टिस से बनती है, ऐसा कुछ खास नहीं है ना। अगर बल अलग अलग हैं जब तो आपको सूत्र ही अप्लाई करना होगा, √P² + Q² + 2PQ cos θ। अगर बल समान है, ट्रिक यदि समान बल निम्न कोणों पर लगे हों तो परिणामी
फर्स्ट पॉइंट है इसमें, थीटा बराबर 0 डिग्री तो आर बराबर 2 गुना जो भी बल है 5 लग रहा है तो 10, 10 लग रहा है तो 20, 20 लग रहा है तो दुगना 40। थीटा बराबर 60 डिग्री की बात करो तो रिजल्टेंट अंडर रूट 3 गुना 5 लग रहा है तो डायरेक्ट आंसर बोलोगे 5 रूट 3, 10 तो 10 रूट 3, 20 तो 20 रूट 3। तीसरा 90 डिग्री हो बच्चों तो रिजल्टेंट अंडर रूट 2 गुना। चौथा थीटा 120 तो रिजल्टेंट 1 गुना 10 का 10, 20 का 20। और यदि थीटा 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हमेशा 0 है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं।